जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत का संक्षिप्त वर्णन का अद्वितीय स्कंद का वर्णन है, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सब दुख दूर होंगे और पितृ को वो मुक्ति मिलेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के विराट रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुना करता है उसको परमात्मा की निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा। राजा ने पूछा, जीवन कितना शेष बाकी है? उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतला दिया। राजा देवताओं के वर प्राप्त कर तुरंत विमान द्वारा बैकुंठ से अयोध्या आए और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौटकर मुक्ति को पा लिया। परंतु आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। अब आपके लिए मेरा यही आदेश है कि इस अंत समय में विषय वासना मोह माया को छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करें और मोक्षदायिनी कथा सुने। तभी कुछ ही क्षण में स्नानादि से पवित्र हो कुशासन पर महाराज परीक्षित बैठ गए और दिव्य कुशासन पर बैठे महर्षि सुखदेव जी भगवान के विराट रूप का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, राजन, भगवान वासुदेव के सारे विराट रूपों में सबसे बड़ा विराट रूप यह है कि वे भूत भविष्य वर्तमान और संपूर्ण विश्व रूप ईश्वर में ही दिखाई दिया करते हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, निराकार, सत्य, झूठ आदि सब कुछ समस्त देवी और देवतागण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मोक्ष की चाह ना करने वाले इस स्थूल देह में उन परमात्मा को स्मरण द्वारा धारण करते हैं। इनके पैर और कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिए जो भी जीव अपनी आत्मा की बुद्धि द्वारा उनका अनुभव करके दर्शन किया करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अतः ही राजन, आप इस समय जो कथा श्रवण कर रहे हैं उससे मुक्ति का द्वार खुलता है और आगे ध्यान लगाकर सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। योगी पुरुष के कर्म का वर्णन। श्री सुखदेव जी मुनि ने कहा, राजन, स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने से मानव को असली सुख नहीं मिल पाता। अगर ऐसा होता तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रलय के अंत में पुनः सृष्टिकर्ता भूल ही नहीं जाते। जो चिंतन अवस्था में यह भूल गए थे तो भगवान विष्णु ने पुनः धारणा शक्ति दी, तत्पश्चात वे सृष्टि कर सके। सबसे बड़ी बात और संतुष्टि तो मानव के लिए यह है कि यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता है, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, पेड़ों की छाल है तो कपड़े की क्या आवश्यकता। भोजन के रूप में ही पेड़ों में फल लगा करते हैं, नदियों में जीवों के लिए पानी बहता है और कंदराओं में निवास करने से कौन मना करता है। मानव के लिए परमात्मा ने सब कुछ पूर्ण रूप से दे दिया है, फिर भी उनका भटकाव नहीं छूटता। अतः इस भटकावपन से मुक्त होने के लिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। उनका भजन करने से मोह माया मिट जाया करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अभीष्ट फल प्राप्ति के उपाय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला प्राणी है उन्हें भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही परम सुखदायक है। यदि मानव को अपने आप के अंदर ब्रह्म तेज बढ़ाने की इच्छा हो तो ब्रह्मा का पूजन करे। इंद्रियों की पुष्टता चाहे तो इंद्र का पूजन करे। संतान की कामना से प्रजापतियों का पूजन करे। लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करे। इस प्रकार धन की कामना हो तो वसुओं का, और वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो रुद्रों का, और अन्न के लिए अदिति का, स्वर्ग के लिए आदित्यों का, राज्य के लिए विश्व देवों का, विद्या के लिए सरस्वती का, आयु के लिए अश्विनी कुमारों का, और धन इकट्ठा करना हो तो वरुण तथा कुबेर का पूजन करना चाहिए। हे राजन, जिसके कानों में भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा वे कान सांप के बिल के समान हैं। जिसकी जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता वो मेंढक के समान है। जो मस्तक भगवान के आगे नहीं झुकता वह मस्तक केवल भार रूपी ही है। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण एवं सृष्टि वर्णन। सूची बोले, हे ऋषियों,
श्री सुखदेव जी मुनि के मुखारविंद से निकली हुई मधुर वाणी से परीक्षित का मोह नष्ट हो गया। वे बोले, हे मुनिवर, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, इसलिए हमें मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। अब आप हमें कृपया करके समझाएं कि भगवान माया से किस प्रकार विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं। अवतार लेकर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। ये कथा विष्णु ने ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारद जी से, नारद ने अपने पिता व्यास से कही। अब मैं इसे तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी पदासन में ध्यान मग्न है। नारद जी सोचने लगे, यह तो साक्षात परमेश्वर है, फिर किसका ध्यान कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी, तब नारद जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो जगत सृष्टा है, फिर आप किनको ध्यान में पूछते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मैं परमात्मा विष्णु की उपासना करता हूँ। वे ही विश्व के स्वामी है। ये वेद पुराण आदि वासुदेवमय ही है। यह यज्ञ, तप, दान, ज्ञान आदि उन्हीं से उपजे हैं और वही तीनों गुणों को पैदा करते हैं। हे राजन, तामस गुण वाले अहंकार से शब्द गुण वाला आकाश मंडल बना और इसी स्पर्श गुण वाला वायु हुआ और वायु के विकार से तेज और तेज से जल और जल से पृथ्वी बनी। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उपजे। राजस अहंकार से दसों इंद्रियां, बुद्धि तथा प्राण हुए। परमात्मा अपनी शक्ति से इस विचित्र लोक की रचना करते हैं। पहले ब्रह्मांड रूपी अंडा हजारों वर्ष जल में डूबा रहा। परमात्मा ने उसे जीवित किया। उसे तोड़कर उसने विराट पुरुष प्रकट किया। उसकी हजारों पैर, हाथ, सिर आदि थे। उसके मुंह से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र जन्मे। फिर उसके पैरों से नाभि, हृदय, छाती, स्तन, मूर्धा से क्रमशः भू, भुव, स्व, जन, तप और सत्य से 7 लोग बने। कमर, जांघों, घुटनों, पिंडलियों, एड़ियों, पैरों के अगले भाग तथा तलुओं से क्रमशः अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताल लोक पैदा हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। परमात्मा का लीला अवतार वर्णन। श्री सुखदेव जी मुनि ने कहा, हे परीक्षित, अब आगे की कथा जो सुना रहा हूँ वह भगवान वासुदेव की लीलाओं से संबंधित है। यही कथा सर्वप्रथम नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, सृष्टि रचना के पहले मैंने परम ब्रह्म श्री कृष्ण की आकाशवाणी सुनकर सत नाम का तप किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी की रचना की, फिर उसे हिरण्याक्ष पाताल लोक ले गया। तब परमेश्वर ने वाराह अवतार लिया और दैत्यों को मारकर पृथ्वी को दाढ़ पर रखकर पुनः उसके स्थान पर स्थित किया। रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ तथा इन्हीं सुयज्ञ ने यज्ञ का प्रचार कर धर्म की मर्यादा स्थित की। भगवान कपिल चौथे अवतार हुए। उन्होंने अपनी मां को दिव्य उपदेश दिया। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय नाम का पांचवा अवतार हुआ। धर्म की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण नामक छठा अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी तपस्या से कामाग्नि को भस्म किया। ध्रुव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का नारायण नामक सातवां अवतार हुआ। बेन नामक राजा बहुत दुराचारी था, जिसे ऋषियों ने भस्म कर दिया था। राजा के अभाव में प्रजा में अराजकता फैल गई। ब्राह्मणों ने बेन के मृत शरीर को मला, अतः भगवान ने उससे पृथु नामक आठवां अवतार लिया और पृथ्वी को धोकर रत्न और औषधियां प्राप्त की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव नामक नवा अवतार हुआ, जो परम अवधूत थे। फिर उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में हयग्रीव नामक 10वां अवतार हुआ। उनके नाक की वायु से वेदवाणी पैदा हुई। 11वां मत्स्य अवतार हुआ और समुद्र मंथन के समय पृथ्वी को धंसने से बचाने के लिए कूर्म 12वां अवतार हुआ। प्रहलाद की रक्षा के लिए 13वां अवतार नरसिंह हुआ, जिसने हिरण्यकश्यपु का वध किया। एक बार एक सरोवर में एक गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था। उस ग्राह से रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए और ये 14वां अवतार था। 15वां अवतार वामन अवतार हुआ।
भगवान वामन रूप बनाकर बलि के पास पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 बग पृथ्वी मांगी और छल से संपूर्ण लोगों को नाप लिया और बलि को पाताल भेज दिया। बलि जब संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य के विघ्न डालने पर भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ दी। यह 16वां अहंसावतार था, 17वां मनवंतर अवतार था। इस अवतार में भगवान ने दुष्ट राजाओं को दंड देकर धर्म को स्थिर किया। 18वां धन्वंतरी अवतार था, तब भगवान ने आयुर्वेद प्रकट किया। 19वां अवतार परशुराम थे, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। भगवान राम 20वां अवतार थे और 21वां अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। मत्स्य गंधा से पराशर पुत्र वेद व्यास 22वें अवतार थे, जिन्होंने पुराण महाभारत आदि की रचना की थी। बुद्ध 23वां अवतार थे, जिन्होंने पाखंड को दूर किया। हे नारद, जब सभी वर्ण पाखंडी हो जाएंगे, पृथ्वी पर घोर अत्याचार अधर्म का ही बोलबाला रह जाएगा और स्त्रियां बिल्कुल ही पतित हो जाएंगी, तब कल की अवतार होगा। वे नीले अश्व पर बैठे दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वितीय स्कंद समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया करके अगर आपको यह अध्याय अच्छे लगे सुनने में, तो कृपया करके इसको खूब शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय।